यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत, श्री महाभारतम मोक्ष धर्म पर्व 219वां अध्याय। पंचशिख के द्वारा मोक्ष तत्व का विवेचन एवं भगवान विष्णु द्वारा मिथिला नरेश जनकवंशी जनदेव की परीक्षा और उनके लिए वर प्रदान। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, यही मोक्ष है। जीव के ब्रह्म में विलीन हो जाने पर उसके नाम रूप का किसी प्रकार भी ग्रहण नहीं हो सकता। ऐसी दशा में मृत्यु के पश्चात जीव की संज्ञा कैसे रहेगी? जो इस मोक्ष विद्या को जानता है और सावधानी के साथ आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, वो जल से कमल के पत्ते की भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता, किंतु संतानों के प्रति आसक्ति के कारण और भिन्न भिन्न देवताओं की प्रसन्नता के लिए अज्ञानियों द्वारा जो सकाम कर्म किए जाते हैं, ये सब मनुष्य के लिए नाना प्रकार के सुदृढ़ बंधन हैं। जब वो इन बंधनों से छूटकर सुख दुख की चिंता छोड़ देता है, उस समय सूक्ष्म शरीर के अभिमान का त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेता है। श्रुति प्रतिपादित प्रमाणों का विचार और शास्त्र में बताए हुए मंगलमय साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा और मृत्यु के भय से रहित होकर सुख से सोता है। जब पुण्य और पाप का क्षय तथा उनसे मिलने वाले सुख दुख आदि फलों का नाश हो जाता है, उस समय संपूर्ण पदार्थों में सर्वथा आसक्ति से रहित पुरुष आकाश के समान निर्लेप और निर्गुण परमात्मा में स्थित हुए उसका साक्षात्कार कर लेते हैं। जैसे मकड़ी जाला तानकर उस पर चक्कर लगाती रहती है, किंतु उन जालों का नाश हो जाने पर एक स्थान पर स्थित हो जाती है, उसी प्रकार अविद्या के वशीभूत हो नीचे गिरने वाला जीव कर्म जाल में पड़कर भटकता रहता है और उससे छूटने पर दुख से रहित हो जाता है। जैसे पर्वत पर फेंका हुआ मिट्टी का ढेला उससे टकराकर चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार उसके संपूर्ण दुखों का विध्वंस हो जाता है। जैसे रुरु नामक मृग अपने पुराने सींग को और सांप अपनी केंचुल को त्याग कर उसकी ओर देखे बिना ही चल देता है, उसी प्रकार ममता और अभिमान से रहित हुआ पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो अपने संपूर्ण दुखों को दूर कर देता है। जिस प्रकार पक्षी वृक्ष को जल में गिरते देख उसमें आसक्ति छोड़कर वृक्ष का परित्याग करके उड़ जाता है, उसी प्रकार मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनों का त्याग करके सूक्ष्म शरीर से रहित हो उत्तम गति को प्राप्त होता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, स्वयं आचार्य पंचशिख के बताए हुए इस अमृतमय ज्ञानोपदेश को सुनकर राजा जनक एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए और सारी बातों पर विचार करके शोक रहित हो बड़े सुख से रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ और हो गई। एक बार उन मिथिला नरेश राजा जनक ने मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर स्वयं ये उद्गार प्रकट किया था कि इस नगर के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता। राजन, यहाँ जो मोक्ष तत्व का निर्णय किया गया है, उसका जो पुरुष सदा स्वाध्याय और चिंतन करता रहता है, उसे उपद्रवों का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, दुख तो उसके पास कभी भटकने नहीं पाते हैं। तथा जिस प्रकार राजा जनक कपिल मतावलंबी पंचशिख के समागम से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए थे, उसी प्रकार वो भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ महामते, पूर्व काल में जिस उद्देश्य से अग्नि द्वारा मिथिला नगरी जलाई गई उसे बताता हूं, सुनो। जनकवंशी राजा जनदेव परमात्मा में कर्मों को स्थापित करके सर्वात्मता को प्राप्त होकर उसी भाव से सर्वत्र विचरण करते थे। महाप्राज्ञ जनक आध्यात्म तत्व के ज्ञाता होने के कारण निष्काम भाव से यज्ञ, दान, होम और पृथ्वी का पालन करते हुए भी उस अध्यात्म ज्ञान में ही तन्मय रहते थे। एक समय संपूर्ण लोकों के अधिपति साक्षात भगवान नारायण ने राजा जनक के मनोभाव की परीक्षा लेने का विचार किया।
अतः वो ब्राह्मण रूप से वहां आए। उन परम बुद्धिमान श्री हरि ने मिथिला नगरी में कुछ प्रतिकूल आचरण किया। तब वहां के श्रेष्ठ द्विजों ने उन्हें पकड़कर राजा को सौंप दिया। ब्राह्मण के अपराध को लक्ष्य करके राजा ने उनसे इस प्रकार कहा। जनक ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें किस प्रकार दंड नहीं दूंगा। तुम मेरे राज्य से जहां तक मेरी राज्य भूमि की सीमा है उससे बाहर निकल जाओ। मिथिला नरेश के ऐसा कहने पर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मंत्रियों से घिरे हुए उन महात्मा राजा जनक से इस प्रकार कहा, महाराज, आप सदा पद्मनाभ भगवान नारायण के चरणों में अनुराग रखने वाले और उन्हीं के शरणागत हैं। अहो, आप कृतार्थ रूप हैं, आपका कल्याण हो। अब मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वो ब्राह्मण वहां से चल दिए। जाते जाते राजा की परीक्षा लेने के लिए उन श्रेष्ठ ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री हरि ने स्वयं ही मिथिला नगरी में आग लगा दी। मिथिला को जलती हुई देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए। लोगों के पूछने पर उन्होंने उनसे ये बात कही, मेरे पास आत्मज्ञान रूप अनंत धन है, अतः अब मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। इस मिथिला नगरी के जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता है। राजा जनक के इस प्रकार कहने पर उन द्विज श्रेष्ठ ने भी उनकी बात सुनी और उनके मनोभाव को समझा। फिर उन्होंने मिथिला नगरी को पूर्ववत सजीव एवं दाहरहित कर दिया। साथ ही उन्होंने राजा को अपने साक्षात स्वरूप का दर्शन कराया और उन्हें वर देते हुए पुनः कहा, नरेश्वर, तुम्हारा मन सद्भाव पूर्वक धर्म में लगा रहे और बुद्धि तत्व ज्ञान में परिनिष्ठित हो। सदा विषयों से विरक्त रहकर तुम सत्य के मार्ग पर डटे रहो। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूं। उनसे ऐसा कहकर भगवान श्री हरि वहीं अंतर्धान हो गए। राजन, ये प्रसंग तुम्हें सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पंचशिख का उपदेश नामक 219वां अध्याय पूरा हुआ। 220वां अध्याय श्वेत केतु और सुवर्चला का विवाह। दोनों पति पत्नी का अध्यात्म विषयक संवाद तथा गार्हस्थ्य धर्म का पालन करते हुए ही उनका परमात्मा को प्राप्त होना एवं दम की महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, महाप्राज्ञ प्रभो, यदि कोई ऐसा पुरुष हो जो गृहस्थ आश्रम में पत्नी सहित संयम नियम के साथ रहता हो, समस्त सांसारिक बंधनों को पार कर चुका हो और संपूर्ण द्वंद्वों से दूर रहकर उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करता हो, तो उसका मुझे परिचय दीजिए, क्योंकि ऐसा महापुरुष तो दुर्लभ होता है। भीष्म जी ने कहा, राजन, तुमने मुझसे जो विषय पूछा है उसे यथावत रूप से सुनो। ये विशुद्ध इतिहास जन्म मरण रूप रोग का भय दूर करने के लिए उत्तम औषध है। ब्रह्मर्षि देवल का नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण, क्रियानिष्ठ, धार्मिक तथा देवताओं और ब्राह्मणों की सदा पूजा करने वाले थे। उनके एक पुत्री थी जो सुवर्चला के नाम से पुकारी जाती थी। वो यशस्विनी कन्या, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। वो ना तो अधिक नाटी थी और ना अधिक लंबी। एक विशेष बात थी उसमें, वो विशेष दुबली भी नहीं थी। धीरे धीरे उसकी विवाह के योग्य अवस्था हो गई। उसके पिता सोचने लगे, मेरी इस पुत्री का पति श्रेष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण होना चाहिए, जो विद्वान होने के साथ ही प्रिय वचन बोलने वाला, महातपस्वी और अविवाहित हो। परंतु ऐसा पुरुष कहां से सुलभ हो सकता है? एकांत में बैठकर ऐसी ही चिंता में पड़े हुए पिता के पास जाकर सुवर्चला ने इस प्रकार कहा, पिताजी, आप परम बुद्धिमान, विद्वान और मुनि हैं। आप मुझे ऐसे पति के हाथ में सौंपिएगा जो अंधा भी हो और आंख वाला भी हो। मेरी इस प्रार्थना को सदा याद रखिएगा। पिता बोले, बेटी, तुम्हारी ये प्रार्थना पूर्ण हो सके ऐसा तो मुझे प्रतीत नहीं होता।
क्योंकि एक ही व्यक्ति अंधा भी हो और अंधा ना भी हो, यह कैसे संभव है? तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे मन में खेद होता है। शुभ लोचने, तुम पगली सी होकर अशुभ बात मुंह से निकाल रही हो। सुवर्चला बोली, पिताजी, मैं पगली नहीं हूं, खूब सोच समझकर आपसे ऐसी बात कह रही हूं। यदि ऐसा कोई वेद वेत्ता पति प्राप्त हो जाए तो वो मेरा भरण पोषण कर सकता है। आप जिन ब्राह्मणों के हाथ में मुझे देना चाहते हैं उन सब को यहां बुलवा लीजिए। मैं उन्हीं में से अपनी पसंद के अनुसार योग्य पति का वरण करूंगी। तब अपनी पुत्री से तथास्तु कहकर ऋषि ने शिष्यों से कहा, शिष्यगण, जो वेद विद्या से संपन्न, निष्कलंक माता पिता से उत्पन्न, निर्दोष कुल के बालक, शुद्ध आचार विचार वाले, शुभ लक्षणों से युक्त, निरोग, बुद्धिमान, शील और सत्व से संपन्न, गोत्रों में वर्ण संकरता के दोषों से रहित, वेदोक्त व्रत के पालन में तत्पर, स्नातक, जीवित माता पिता वाले तथा मेरी कन्या से विवाह की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हों, उन सबको देखकर तुम लोग यहां शीघ्र बुला लो। मुनि की ये बात सुनकर उनके शिष्यों ने तुरंत इधर उधर आश्रमों तथा गांवों में जाकर ब्राह्मणों को इसकी सूचना दी। राजन, ऋषि और उस कन्या के प्रभाव को जानकर अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि देवल के आश्रम पर आए। कन्या के महान पिता देवल ने वहां आए हुए ऋषियों तथा ऋषि कुमारों का यथा योग्य सम्मान तथा विधि पूर्वक पूजन करके अपनी पुत्री से कहा, बेटी, ये मुनि जो यहां पधारे हैं वेद वेदांगों से संपन्न, कुलीन और शीलवान हैं। ये मेरे लिए अपने पुत्र के समान प्रिय हैं। भद्रे, इन लोगों में से तुम जिस महान व्रतधारी ऋषि कुमार को पति बनाना चाहो उसे आज चुन लो। शुभे, मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तब तथास्तु कहकर तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाली, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, यशस्विनी कल्याणमयी सुवर्चला ब्राह्मणों के उस समुदाय को देखकर संपूर्ण तपोधनों को प्रणाम करके इस प्रकार बोली। सुवर्चला ने कहा, इस ब्राह्मण सभा में वही मेरा पति हो सकता है जो अंधा हो और अंधा ना भी हो। उस कन्या की ये बात सुनकर सब मुनि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो महाभाग ब्राह्मण उस कन्या को अबोध जानकर कुछ बोले नहीं। नाना देशों में निवास करने वाले वो श्रेष्ठ मुनि कुपित हो मन ही मन देवल ऋषि की निंदा करते हुए जैसे आए थे वैसे ही लौट गए और वो मानिनी कन्या वहां पिता के ही घर में रह गई। तदनंतर किसी समय विद्वान ब्राह्मण भक्त, न्याय विशारद, उहापोह करने में कुशल, ब्रह्मचर्य से संपन्न, वेद वेत्ता, वेद तत्वज्ञ, कर्म कांड विशारद, आत्म तत्व को विवेक पूर्वक जानने वाले, जीवित पिता वाले तथा सद्गुणों के सागर श्वेत केतु ऋषि सारा वृत्तांत सुनकर उस कन्या को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता पूर्वक आदर सहित देवल ऋषि के आश्रम पर आए। उद्दालक के पुत्र महान व्रतधारी श्वेत केतु को आया देख देवल ने उनकी यथा योग्य पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, महान सौभाग्यशालिनी कन्ये, ये ऋषि कुमार श्वेत केतु पधारे हैं। ये बड़े भारी पंडित हैं और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तुम इनका वर्ण कर लो। पिता की ये बात सुनकर कन्या ने कुपित हो ऋषि कुमार श्वेत केतु की ओर देखा। तब ब्रह्मर्षि श्वेत केतु ने उस कन्या से कहा, भद्रे, मैं वही हूं, तुम्हारे लिए ही यहां आया हूं। मैं अंध हूं, ये यथार्थ है। मैं अपने मन में सदा ऐसा ही मानता भी हूं। साथ ही मैं संदेह रहित होने के कारण विशाल नेत्रों से युक्त भी हूं। ऐसा ही तुम मुझे समझो। श्रेष्ठ अंगों वाली अनिंद्य सुंदरी, तुम मुझे अंगीकार करो। मैं तुम्हारी अभीष्ट सिद्धि करूंगा। जिस परमात्मा की शक्ति से जीवात्मा सदा ये सब कुछ देखता है, ग्रहण करता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, बोलता है, निरंतर विभिन्न वस्तुओं का स्वाद लेता है, तत्व का मनन करता है और बुद्धि द्वारा निश्चय करता है, वो परमात्मा ही चक्षु कहलाता है। जो इस चक्षु से रहित है वही प्राणियों में अंधा कहलाता है।
जिस परमात्मा के भीतर ही ये संपूर्ण जगत व्यवहार में प्रवृत्त होता है, ये जगत जिस आंख से देखता, कान से सुनता, त्वचा से स्पर्श करता, नासिका से सूंघता, रसना से रस लेता एवं जिस लौकिक चक्षु से ये सारा बर्ताव करता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं अंध हूं। अतः भद्रे, तुम मेरा वरण करो। मैं लोक संग्रह की दृष्टि से ही यहाँ नित्य नैमित्तिक आदि कर्म करता हूं तथा नित्य आत्मदृष्टि रखने के कारण उन सब कर्मों में लिप्त नहीं होता हूं। कार्य कारण रूप परमात्मा का चिंतन करता हुआ मैं सदा शांत भाव से उन्हीं पर निर्भर रहता हूं। कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के द्वारा अमृतमय परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हूं और प्रारब्धवश जो कुछ प्रिय अप्रिय पदार्थ प्राप्त होता है उसको समान भाव से देखता हूं। मैं ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर यहां निवास करता हूं। भद्रे, मैं तुम्हारा उचित शुल्क चुकाने का निश्चय कर चुका हूं और तुम्हारा भरण पोषण करने में समर्थ हूं, अतः तुम मेरा वरण करो। ये सुनकर सुवर्चला ने द्विज श्रेष्ठ श्वेत केतु की ओर देखकर कहा। सुवर्चला बोली, विद्वान, मैंने अपने हृदय से आपका वर्ण कर लिया। शास्त्र में कथित शेष कार्यों की पूर्ति करने वाले मेरे पिताजी हैं, आप उनसे मुझे मांग लीजिए, यही वेद विहित मर्यादा है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ये सब वृत्तांत जानकर सुवर्चला के पिता मुनि श्रेष्ठ देवल ने उद्दालक सहित श्वेत केतु की पूजा करके मुनियों के सामने जल से संकल्प करके अपनी कन्या श्वेत केतु को दे दी। वहां श्वेत केतु को देखकर ऋषिगण इस प्रकार कहने लगे, मानो यहां श्वेत केतु के रूप में सबके हृदय कमल में निवास करने वाले सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान मधुसूदन ही विराजमान हैं। देवल बोले, वर रूप में विराजमान ये भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न हो। ये मेरी पुत्री इन्हें पत्नी रूप से समर्पित है। प्रभु, मैं आपको कल्याणमयी सहधर्मिणी के रूप में अपनी एक कन्या दे रहा हूं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर मुनि देवल ने उन्हें कन्यादान कर दिया। महायशस्वी श्वेत केतु ने उस कन्या को लेकर उसके साथ यथोचित रूप से विधि पूर्वक विवाह किया। फिर मुनियों द्वारा कराए हुए परम उत्तम वैवाहिक विधान को पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बुद्धिमान श्वेत केतु ने अपनी उस धर्म पत्नी से इस प्रकार कहा। श्वेत केतु ने कहा, शुभने, वेदों में जिन शुभ कर्मों का विधान है, मेरे साथ रहकर उन सब का यथोचित रूप से अनुष्ठान करो और यथार्थ रूप से मेरी सहधर्मचारिणी बनो। मैं इसी भाव से स्थित हूं, तुम भी इसी भाव से स्थित रहना। अतः मेरी आज्ञा के अनुसार सारे कर्म करो, फिर मैं भी तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा। तदनंतर ये सब मेरे कर्म मेरे नहीं हैं और मैं इनका करता नहीं हूं। इस भाव से ज्ञानाग्नि द्वारा उन सब कर्मों को भस्म कर डालो। तुम परम सौभाग्यवती हो, तुम्हें सदा इसी तरह ममता और अहंकार से रहित होकर कर्म करना चाहिए और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है वैसे ही दूसरे लोग भी करते हैं। अतः लोक व्यवहार की सिद्धि तथा आत्म कल्याण के लिए हम दोनों को कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऐसा उपदेश देकर संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र निधि महाज्ञानी श्वेत केतु ने सुवर्चला के गर्भ से अनेक पुत्र उत्पन्न किए, यज्ञों द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया। फिर आत्मयोग में नित्य तत्पर रहकर वो निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य हो गए। अपने अनुरूप पत्नी को पाकर श्वेत केतु उसी प्रकार सुशोभित होते थे जैसे बुद्धि को पाकर क्षेत्रज्ञ। वो दोनों पति पत्नी लोकांतर में भी पहुंच जाते थे और इस जगत में साक्षी की भांति स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। तदनंतर एक दिन सुवर्चला ने अपने पति श्वेत केतु से पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आप कौन हैं? ये मुझे बताइए। उस समय प्रवचन कुशल भगवान श्वेत केतु ने उससे कहा,
देवी, तुमने मेरे विषय में जान ही लिया है, इसमें संदेह नहीं है। तुमने द्विज श्रेष्ठ कहकर मुझे संबोधित किया है, फिर उस द्विज श्रेष्ठ के सिवा और किसको पूछ रही हो? तब सुवर्चला ने अपने महात्मा पति से कहा, नाथ, मैं हृदय गुफा में शयन करने वाले आत्मा को पूछती हूं। यह सुनकर श्वेत केतु ने उनसे कहा, भामिनी, वो तो कुछ कहेगी ही नहीं। यदि तुम आत्मा को नाम और गोत्र से युक्त मानती हो तो यह तुम्हारी मिथ्या धारणा है, क्योंकि नाम गोत्र होने पर देह का बंधन प्राप्त होता है। आत्मा में अहम ये भाव स्थापित किया गया है। तुम में भी वही भाव है। तुम भी अहम, मैं भी अहम, और ये सब अहम का ही रूप है। इसमें वो परमार्थ तत्व नहीं है, फिर किस लिए पूछती हो? नरेश्वर, तब धर्मचारिणी पत्नी सुवर्चला बहुत प्रसन्न हुई। उसने हंसकर मुस्कुराते हुए ये समयोचित वचन कहा। सुवर्चला बोली, ब्रह्मर्षि, अनेक प्रकार के विरोध से क्या प्रयोजन? सदा इस नाना प्रकार के क्रियाकलाप में पढ़कर आपका ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। अतः महाप्राज्ञ, आप मुझे इसका कारण बताइए, क्योंकि मैं आपका अनुसरण करने वाली हूं। श्वेत केतु ने कहा, प्रिय, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है वही दूसरे लोग भी करते हैं। अतः हमारे कर्म त्याग देने से यह सारा जन समुदाय संकर्ता के दोष से दूषित हो जाएगा। इस प्रकार धर्म में संकीर्णता आने पर प्रजा में वर्ण संकरता फैल जाती है, और संकरता फैल जाने पर सर्वत्र मात्स्य न्याय की प्रवृत्ति हो जाती है। भद्रे, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले परमात्मा श्री हरि को यह अभीष्ट नहीं है। शुभे, जगत की ये सारी सृष्टि परमेश्वर की क्रीड़ा है। धूल के जितने कण हैं उतनी ही परमेश्वर श्री हरि की विभूतियां हैं, उतनी ही उनकी मायाएं हैं, और उतनी ही उन मायाओं की शक्तियां भी हैं। स्वयं भगवान नारायण का कथन है कि जो मुक्ति लाभ के लिए उद्योगशील पुरुष अत्यंत गहन गुफा में रहकर ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन को काट कर मेरे धाम को चला जाता है, वही विद्वान है और वही मुझे प्रिय है। वो योगी पुरुष मैं ही हूं, इसमें संदेह नहीं है। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। जो मूढ़, दुरात्मा, धर्म संकरता उत्पन्न करने वाले मर्यादा भेदक और नीच मनुष्य हैं, वो नरक में गिरते हैं और आसुरी योनि में पड़ते हैं। ये भी उन्हीं भगवान का अनुशासन है। देवी, तुम्हें भी जगत की रक्षा के लिए लोक मर्यादा का पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। मैं भी इसी भाव से लोक मर्यादा की रक्षा में स्थित हूं। सुवर्चला ने पूछा, महामुने, यहां शब्द किसे कहा गया है और अर्थ भी क्या है? आप उन दोनों की आकृति और लक्षण का निर्देश करते हुए उनका पृथक पृथक वर्णन कीजिए। श्वेत केतु ने कहा, अकार आदि वर्णों के समुदाय को क्रम या व्यतिक्रम से उच्चारण करने पर जो वस्तु प्रकाशित होती है उसे शब्द जानना चाहिए, और उस शब्द से जिस अभिप्राय की प्रतीति हो उसका नाम अर्थ है। सुवर्चला बोली, यदि शब्द के होने पर ही अर्थ की प्रतीति होती है तो इन शब्द और अर्थ में कोई संबंध है या नहीं, ये आप मुझे यथार्थ रूप से बताएं। श्वेत केतु ने कहा, शब्द और अर्थ में एक प्रकार से कोई नियत संबंध नहीं है। कमल के पत्ते पर स्थित जल की भांति शब्द एवं अर्थ का अनियत संबंध है।
यथार्थ मोक्ष।